चलिए देखते हैं। हम पहले तो पुट में ही प्लान करेंगे आज। कॉल साइड मुझे उतना सही नहीं लग रहा है। चलिए देखते हैं। देखिए मार्केट आज भी फ्लैट ही ओपन हुआ है। जिस तरह से मार्केट की ओपनिंग हो रही ना पिछले कुछ दिनों से ना, तो वो ओपनिंग की वजह से मार्केट में ना सुबह मोमेंटम नहीं आ रहा है। जब तक ओपनिंग 150 पॉइंट गैप डाउन ना हो ना, तब तक मार्केट में मोमेंटम नहीं आएगा। ठीक है, तो ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपनिंग भी आज भी सही नहीं हुई। आज फ्राइडे भी है, तो आज हम ज़्यादा ट्रेड नहीं करेंगे। हम 1-2 ट्रेड करेंगे, उसके बाद हम डन फॉर द डे कर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है। बहुत बड़ा एसएल हम नहीं लेंगे आज, क्योंकि ना मुझे क्या लगता है ना, मुझे ये लगता है कि अगर मार्केट आज मोमेंटम देता है तो फिर मार्केट यहाँ पे मार्केट मोमेंटम कब देगा? 25,000 तक मार्केट रिलीज जा सकता है। आज 25,000 मार्केट जा सकता है। लेकिन यही है कि जो प्रीमियम है ना, उसमें स्पाइक चाहिए अपने को। अगर प्रीमियम में मोमेंटम नहीं हुआ तो फिर हम वहाँ पे हम एग्जिट कर जाएंगे। क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पे साइडवेज होता है ना, क्योंकि देखिए मार्केट यहाँ पे साइडवेज होने का एक और रीज़न है, क्योंकि जो टॉप 3 बैंक्स है उनका वेटेज कल रिजल्ट अनाउंस होने वाला है। तो उनका जो वेटेज है ना वो 60% है। ठीक है, वो मंडे को होगा, मंडे को पता चलेगा। और रिलायंस का भी रिजल्ट मंडे को पता चलेगा। तो ऐसे ऐसे जो चीज़ें हैं ना, तो वो चीज़ मंडे को मार्केट वॉलेटाइल रह सकता है। तो इसीलिए आज हम थोड़ा सेफ प्ले करेंगे। देखते हैं क्या होता है आज। थोड़ा सा हम वेट करेंगे। यहाँ पे 25,100 की कॉल है। कॉल में तो मुझे उतना सही नहीं दिख रहा, क्योंकि कॉल जिस तरह से गिर रहा है ना, मुझे नहीं लगता यहाँ पे मोमेंटम आने वाला है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम वेट करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं, हम किस तरह से प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे हम पुट मुझे ज़्यादा सही है। 141 के ऊपर पुट में मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, 141 के ऊपर एक स्पाइक मिल सकता है। चलिए प्राइस आ रही है, हम यहाँ पे एंटर होंगे और 136 का अपना एसएल रहेगा। ठीक है, तो अगर एसएल अगर देखें तो वही ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं है, 5-6 पॉइंट का है, तो बहुत बड़ा एसएल नहीं है। तो हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। चलिए हमने यहाँ पे एंटर कर लिया है। देखते हैं क्या होता है। एसएल होता है, टारगेट होता है, जो भी रहेगा। देखिए अभी हम एंटर करते हैं, हमें 500-400 का प्रॉफिट दिख तो रहा है, लेकिन यही है ना, मोमेंटम चाहिए अपने को। 800-900-800 तक प्रॉफिट दिखा अपने को। थोड़ा लेट एंटर हुए हैं हम, 143 पे हुए हैं, 142 पे ऑलमोस्ट। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लगता हूँ ना, तो यहाँ पे चांसेस हैं कि हम यहाँ पे सेफ प्ले कर सकते हैं। और अगर ये जाएगा ना तो बहुत अच्छा जा सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या करेंगे हम, क्या कर सकते हैं हम, उसी हिसाब से हम प्लान करेंगे। प्राइस आ रही है नीचे, प्राइस नीचे आ रही है। चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए इंडेक्स अच्छा गिर रहा है, लेकिन एज़ कंपेयर प्रीमियम उस हिसाब से मूव नहीं कर रहा। ठीक है, जिस हिसाब से इंडेक्स आ रहा है ना, उस हिसाब से प्रीमियम मूव नहीं कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम यही है कि प्रीमियम में मूव नहीं है। प्रीमियम में जब तक मूव्स नहीं आएंगे ना, तब तक हम यहाँ पे ट्रैप होंगे। तो अभी देखिए प्रीमियम ऑलमोस्ट हम जहाँ पे बाई हैं वहाँ से 10 पॉइंट ऑलरेडी आ चुका है। लेकिन देखिए हम अभी भी लॉस में चल रहे हैं। लॉस में क्यों चल रहे हैं? क्योंकि देखिए प्रीमियम में मूवमेंट नहीं है। जब प्रीमियम में मूवमेंट नहीं रहता ना तो इंडेक्स कहीं पर भी जाए आप वहाँ पर लॉस ही करेंगे। ठीक है, तो यही प्रॉब्लम है, छोटी सी प्रॉब्लम है। एक मोमेंटम आ सकता है यहाँ से, लेकिन मुश्किल है यार, क्योंकि देखिए सपोर्ट पे तो है प्राइस, सपोर्ट ले सकता है यहाँ से 25,100। लेकिन ना जब तक 25,100 नहीं आता ना, तब तक हम कॉल में नहीं जाएंगे। उसके पहले तो हम थोड़ा सा हम देखेंगे मार्केट क्या कर रहा है, किस तरह से मार्केट का बिहेवियर है, हम उसी हिसाब से प्लान करेंगे। यहाँ पे हम वेट करेंगे, फ़िलहाल देखते हैं हम देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। ठीक है, हम वेट करेंगे। देखिए प्रीमियम में मूव आ जाना चाहिए था, जिस हिसाब से 15 पॉइंट ऑलमोस्ट यहाँ पे इंडेक्स नीचे आ चुका है, लेकिन प्रीमियम में यहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं है। 4-5 पॉइंट में प्रीमियम इधर मूव कर रहा है, और इंडेक्स यहाँ पे ऑलमोस्ट 15 पॉइंट आ चुका है। प्रीमियम में कुछ भी किसी भी तरह का मूव नहीं है। अगर हम देखें तो हम 25,100 से हमने यहाँ पे सेल किया, 25,085 तक आ चुका है। ठीक है, तो 15 पॉइंट ऑलमोस्ट यहाँ पे इंडेक्स में मूव आ चुका है, लेकिन प्रीमियम में कुछ मूव नहीं आ रहा है। चलिए हम थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं क्या होता है। ठीक है,
उसी हिसाब से हम प्लान करेंगे। हम ट्रेलिंग एसएल यहाँ पे छोटा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ना मूव नहीं आ रहा है, तो हम इसको सोच रहे हैं यहाँ पे हम बड़े लॉस नहीं लेंगे, 500-600 का लॉस लेंगे, क्योंकि देखिए आज मुझे नहीं लगता इतना मूव आने वाला है, क्योंकि मोमेंटम नहीं है अब तक ना। सेलिंग साइड में ना अब तक चले जाना चाहिए था। कॉल साइड में अगर ये रुकता तो ठीक है, मैं वेट करता, लेकिन सेलिंग साइड में अगर ये रुक रहा है ना तो कुछ ना कुछ तो लोचा है। अब यहाँ पे अगर मेरा एसएल मार के जाता है, एसएल मैंने शायद थोड़ा 138 पे करना चाहिए था, 139 हो गया। अगर मेरा एसएल लेके जाता है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर से प्लान कर लेंगे, क्योंकि मेरा लॉस होगा वो 600 का ही होगा, मेरा बड़ा लॉस नहीं होगा, तो वो हम इजीली रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे, देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। चलिए देखते हैं। चलिए अपना एसएल यहाँ पे हिट हो चुका है। ठीक है, अपना ट्रेलिंग जो एसएल था अपना वो हिट हो चुका है, कोई बात नहीं। देखिए एसएल लेके फिर से वापस जा रहा है, फिर से यहाँ पे प्लान करने वाले हैं, क्योंकि ना मुझे लगता है ना ये हमें ट्रैप करके ऊपर जाएगा। अगर ऊपर जाता है ना, ब्रेक करता है, तो हम फिर से प्लान करेंगे। 1 मिनट, ये आ रही है प्राइस। अब हम यहाँ पे इसको, एक कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा वेट करते हैं। चलिए कैंडल आ रही है, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम यहाँ पे एंटर कर दिए। देखिए हम यहाँ पे हमारा एसएल लेके मार्केट गया, 600 का एसएल था इसमें। अब हम यहाँ से फिर से वही सेम एसएल के साथ करेंगे। अगर एसएल लग जाता है तो हम डन फॉर द डे कर देंगे, क्योंकि मेरा 2 एसएल लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम अब बहुत बड़ा हम टारगेट यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर पहला ही मेरा जाता, मैं छिड़कानी नहीं करता ना एसएल के साथ, तो शायद मेरा अच्छा प्रॉफिट होता। खैर कोई नहीं, मैंने छेड़खानी की तो 600 का लॉस हुआ वहाँ पे, और ऑलमोस्ट 600 का लॉस भी हुआ, और ऊपर से जो प्रीमियम हमारा 4-5 पॉइंट गया वो तो अलग बात है। चलिए देखते हैं अभी क्या होता है। प्राइस फिर से वापस आ रही है। प्राइस तो आ रही है यार। देखिए अभी जो एसएल है ना वो परफेक्ट एसएल है। ठीक है, अगर ये एसएल लगता है ना तो हम डन फॉर द डे कर देंगे। कल का हमारा प्रॉफिट था उतना लॉस में उतना ही लॉस होगा अपना, और आज हम ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 1300-1400 रुपये का लॉस दिख रहा है अभी, शायद लॉस बढ़ सकता है यार। एक मोमेंटम आना चाहिए अप साइड, यहाँ से नीचे तो नहीं आना चाहिए इसको, क्योंकि ना देखिए सब ट्रैप ही हो रहा है। एग्जैक्टली अगर सही बताया ना तो अब ट्रैप ही हो रहे हैं और कुछ है नहीं। देखिए अपना पहला टारगेट 149 तक, देखिए हमने सोचा था एग्जैक्टली मार्केट वहाँ तक गया। अगर मोमेंटम आता है ना तो एक अच्छा मोमेंटम अप साइड के लिए आ सकता है। यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। यहाँ से तो कॉल में कुछ सही नहीं दिख रहा मुझे, पुट्टी ही मुझे सही दिख रहा है। ये कैंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा हम वेट करेंगे यहाँ पे, देखते हैं क्या होता है। हम थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ पे। ये कैंडल जो है ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्राइस आ रही है, प्राइस सस्टेन कर रही है। प्राइस देखिए मोमेंटम नहीं है, सच बता रहा हूँ मैं, मोमेंटम नहीं है जिस हिसाब से मूव चाहिए हमें। इंडेक्स में मूव आ चुका है, इंडेक्स में ऑलरेडी 25 पॉइंट यहाँ पे मार्केट नीचे आ चुका है, लेकिन प्रीमियम में ना वो मूव नहीं है। तो प्रीमियम में अगर जब मूव ना आए ना तो फिर हमें एक ही चीज़ करना चाहिए, हमें वहाँ पे ज़्यादा ओवर ट्रेड नहीं करना चाहिए। देखिए आज क्या है ना, आज जो मार्केट बहुत चौपी, अगर अपना ये ऐसा लगता है ना तो मैं चुपचाप करके आज बंद कर दूँगा। देखिए इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा क्या होगा, 2 एसएल लग जाएगा। 2 एसएल लगते ही अगर आप मार्केट में से दूर हो जाएंगे ना तो मतलब आप अपने इमोशंस पे आपको काबू आ चुका है। ठीक है, आप वहाँ पे ये आप कह सकते हो नहीं अभी मैं यहाँ पे जो मेरा इमोशंस है मेरे अंडर कंट्रोल है। ठीक है, तो आप इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए आप एक ही चीज़ कर सकते हो, अपने एसएल के साथ एक्सेप्ट द लॉस एंड क्लोज द पीसी। ठीक है, अपना सिस्टम को बंद कर दीजिए लॉस एक्सेप्ट करके। लेकिन अगर आप वहाँ पे फायर फाइटिंग करेंगे तो आपका जो लॉसेस है ना वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ इमोशंस को कंट्रोल करिए। अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके प्रॉफिट करिए, लेकिन आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अगर मेरा आज प्रॉफिट नहीं होता ना, मेरा लॉस होता है ना तो कोई बात नहीं, हम मंडे को फिर से आएंगे। अभी 2 ही वीक्स हुआ है, और जो मैंने 3-4 महीने से एक चीज़ ऑब्जर्व किया है, लास्ट के 2 वीक्स ना, लास्ट वीक में खासकर अच्छे प्रॉफिट होते हैं। मैंने ये चीज़ आप नोटिस करिएगा, मैंने ये जो लास्ट मंथ का लास्ट उसमें कम से कम 25,000-35,000 रुपये मैंने बनाए थे। तो यही होता है, जब आप अगर लास्ट वीक तक वेट करेंगे ना तो आप वहाँ पे पैसे बना सकते हैं। ठीक है,
मे बी 1 वीक ख़राब जाएगा, 2 वीक ख़राब जाएगा, लेकिन एक ही वीक ऐसा आएगा ना जिसमें आप अच्छे पैसे बना जाएंगे। अभी इस वीक में देखा जाए ना तो मेरा उस हिसाब से पैसा नहीं बना है, मेरे छोटे छोटे पैसे बने हैं और वो मोमेंटम नहीं मिला ही नहीं मुझे। और हम एज ए स्कैल्पर, मैं स्कैल्प करता हूँ तो मुझे मोमेंटम चाहिए, तो मोमेंटम मिला तो ठीक है। मेरा देखो लॉसेस भी है ना जो लिमिटेड रहता है, मेरा जो लॉस है ना वो लिमिटेड रहेगा, ठीक है। मेरा बहुत ये नहीं है कि मैं बहुत बड़ा लॉस लेके बंद करता हूँ 10,000 5,000, ऐसा नहीं है। मेरा 2-3 हज़ार 3,000 का लॉस होता है, मैं बंद कर देता हूँ, डन फॉर द डे कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना मेरा रिकवर, अगर मेरा एक ही ट्रेड में, चलिए प्राइस तो आ रही है, ऊपर आ रही है, हम इसको ना ट्रेल करेंगे, क्योंकि अब हम यहाँ से लॉस नहीं ले सकते, क्योंकि मोमेंटम नहीं है मार्केट में, मोमेंटम नहीं है। जब मार्केट में मोमेंटम ही ना हो ना तो वहाँ पे आप फायर फाइटिंग करके कुछ मतलब भी नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पे एक ही चीज़ कर सकते हैं, हम यहाँ पे बंद कर सकते हैं आज के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम ना ज़्यादा त्रास नहीं लेंगे, ठीक है। ये कैंडल क्लोज हुई, इसके बाद मैं छोड़ देता हूँ। कैंडल क्लोज हुई, इसके नीचे मैंने छोड़ दिया, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ हमारा लॉस भी होगा ना तो भी छोटा मोटा ही होगा, छोट लॉस तो होगा नहीं। अभी मैं इसको ट्रेल कर दूंगा थोड़ा बहुत, अभी 1,000 रुपये दिख जाए बस। देखिए क्या है ना, मेरा लॉस था 650-700 का लॉस था पहले ट्रेड में, उसके बाद मैं रिकवर करके ये चौपी मार्केट में अगर आप छोटा मोटा प्रॉफिट आ रहा है ना, प्रॉफिट छोटा नहीं होता भाई, लॉस से तो अच्छा ही होता है, ठीक है। अब 1,000-2,000 का लॉस ले रहे हो, उससे अच्छा 500 का प्रॉफिट ही लेके बंद कर दूँ। अब बंद तो करो, ऐसा नहीं है मैं कह रहा हूँ कि अब प्रॉफिट, छोटे छोटे प्रॉफिट लेके आप बंद करना सीखो पहले। जब धीरे धीरे आप बंद करना सीखेंगे ना, कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड होगा, कॉन्फिडेंस जब बिल्ड होगा ना तो आप अच्छे पैसे बना सकते हैं, ठीक है। ये देखिए मार्केट नीचे आ रहा है यार फिर से वापस से, ठीक है। चलिए मैं इसको ट्रेल करता हूँ, थोड़ा सा ऊपर जाते हैं भाई यहाँ पे, ठीक है। चलिए हमारा यहाँ पे करीब 800 का प्रॉफिट हो चुका है। चलिए देखते हैं, देखिए 806 रुपये का प्रॉफिट है, ठीक है। इतना चलिए डन फॉर द डे करते हैं, क्योंकि 2 ट्रेड ऑलरेडी हो चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।